आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणपे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 3 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, दुनिया भर में माय बुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते वाणी। दुनिया भर में माय बुलानी, दुनिया भर में माय बुलानी। सरप मांड पूजने जावे, असल नाग कुमारे। सरप मांड पूजने जावे, असल नाग कुमारे। साचा सायब घट में बैठा, ध्यान पत्थर को धारे। साचा सायब घट में बैठा, ध्यान पत्थर को धारे। दुनिया भरम माय बुलानी, दुनिया भरम माय बुलानी। पीतल को नरसिंह बनायो, सब पूजन को आवे। पीतल को नरसिंह बनायो, सब पूजन को आवे। असल नार को देर नगारा, सब मारण को जावे। असल नार को देर नगारा, सब मारण को जावे। दुनिया भरम माय बुलानी, दुनिया भरम माय बुलानी। माटी की गणगौर बनावे, पूजे लोग लुगाई। माटी की गंगोर बनावे, पूजे लोग लुगाई। कट कट ईसर गवर बिराजे, ताकि खबर न काई। घट घट ईसर गवर बिराजे, ताकि खबर न काई। ओ दुनिया भरम माय बुलानी, दुनिया भरम माय बुलानी। भगलिंग नकल जाय सींच, असल जिणा की निंदा। भगलिंग नकल जाय सींच, असल जिणा की निंदा। कह सुख राम जगतियो पिंडित, झूठ भरम सुबिंदा। कह सुख राम जगतियो पिंडित, झूठ भरम सुबिंदा। दुनिया भरम माय बुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। दुनिया भरम माय भुलानी, ओ दुनिया भरम माय भुलानी। इस हरजस पदराग सोरठ 3 के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया भरम में भूली हुई है। वास्तविकता का तो ज्ञान ही नहीं है, यथार्थ से कोसों दूर है। भ्रम क्या होता है? जो चीज है नहीं और उसको मानते हैं, जो वास्तव में नहीं है, जो केवल एक भ्रम है, जो केवल एक इल्यूजन है। वास्तविकता में उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो चीज है ही नहीं। और उसी को मान रही है, उसी को पूज रही है और उसी को प्राप्त करने का उपाय कर रही है। तो पूरी की पूरी दुनिया केवल मात्र भ्रम में ही भूली हुई है, भ्रम में ही रची बसी है। सच्चे परमात्मा कौन है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी खबर किसी को भी नहीं है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो सब क्या है? परमात्मा है या माया है? वो सब माया है। और माया ही तो भ्रम है, इसलिए नाम ही उसका क्या है? माया। जादूगर होता है, बाजीगर, वो क्या करता है? अपना माया जाल बिछाता है और सब भ्रम में आ जाते हैं। कैसे? क्या 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 बना देता है? सोने के सिक्के बना देता है। यदि वो सोने के सिक्के जादू से बना देता तो आज उसको जादू दिखाने के लिए स्टेज पे आने की जरूरत ही सोनी जी नहीं पड़ती। वो असली के वो सोने के सिक्के बना रहा है और सब लोग ताली बजा रहे हैं। वास्तव में सोने के सिक्के परंतु दिख रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं। इसका मतलब ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब दुनिया भर में
माय बुलानी, वो सब भ्रम में है, सब सच्चे समझ रहे हैं। यदि सच्चे होते तो वो खुद भी आज बहुत धनवान हाँ बन चुका होता, उसके किसी शो दिखाने की उसको आवश्यकता नहीं होती। वो तो थोड़े से पैसों लेने, आपसे पैसे लेने के लिए, सच्चे पैसे लेने के लिए शो दिखा रहा है, घंटे भर का, 2 घंटे का, फिर भी लोग सब ताली बजा रहे हैं, अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी संसार की पूंजी अपनी गंवा रहे हैं, किसमें? इस भरम के अंदर। पूरी दुनिया भरम माय बुलानी, ओ दुनिया भरम माय बुलानी। वास्तविकता में जो नहीं है, क्योंकि जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, जो भी आकार नजर आ रहा है, वो आकार क्या है? भ्रम है, वो सच्चा नहीं है, वो माया है, वो परमात्मा नहीं है। वो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए, गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। वो तो माया है और माया का ही उपाय कर रहे हैं, माया ही चरम चक्षुओं से दिख रही है और माया को ही प्राप्त करने का उपाय कर रहे हैं। तो उससे क्या प्राप्त हो रही है? माया या परमात्मा? माया प्राप्त हो रही है। तो माया प्राप्त होती रहेगी तो 3 लोक के अंदर किसका राज है? माया का ही राज है। जो 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। तो सदगुरु के ज्ञान के बिना तो ये भ्रम मिटने वाला नहीं है। पूरी आयु अवधि, पूरी दुनिया अपनी आयु अवधि को भ्रम के अंदर ही, करनी और क्रिया में, कर्म उपाने में ही गंवा देती। वो समझते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु कभी भी होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है। भ्रम के अंदर, भूल के अंदर गलत नंबर डायल करते रहेंगे तो कॉल लगेगा क्या? कभी बात होगी क्या? परंतु भ्रम में हाँ, कोई तो नंबर डायल कर रहे हैं, अरे जिससे बात करनी है उसका सही नंबर तो डायल करो, तो उससे बात हो पाएगी। ट्रायल और एरर में तो काम बढ़ने वाला नहीं है। परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है, और आकार से अपन परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कभी भी होने वाले नहीं है। सब भ्रम में है। और वो तो क्या, अपने और नए कर्म बंधन बांध रहे हैं। अपने को कर्मों को काटने के लिए नरदेही मिली है, बांधने के लिए मिली है? काटने के लिए मिली है। जब तक सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होता, सत्स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक तो भ्रम के अंदर कर्म बंधते जाएंगे। और जिस समय ये भ्रम से, सदगुरु के ज्ञान से ये आत्मा अलग हो जाएगी, तो उसके फिर कोई कर्म बंधन बंधना बाकी नहीं रहेगा। फिर कैसी स्थिति हो जाएगी? कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। कोई बहुत ज्यादा भोग कर रहा है तो भी भ्रम में है, कोई बहुत ज्यादा त्याग कर रहा है तो भी भ्रम में है। संसार में सहज वृत्ति के अंदर रहते हुए, सारे भोगों करते हुए, प्रारब्ध को भी भोगते हुए, अपने करते हुए कर्म को भी निभाते हुए, योग किससे जुड़ा होना चाहिए? परमात्मा से। तारीख किससे जुड़ी होनी चाहिए? परमात्मा से। सूरत किस में लगी होनी चाहिए? दुनियात्मक शब्द में। वो असली जोग है, वो असली परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे। बाकी तो सब क्या है? भ्रम है। उससे कभी भी परमात्मा मिलने वाले नहीं, न तो पास्ट में मिले हैं, न प्रेजेंट में मिल रहे हैं, न फ्यूचर में मिलेंगे। क्योंकि कर्मी जीव मिनकत होई, परम तत्व जाने नहीं सोई, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। जो कर्मी जीव है, जो करनी और क्रिया को, कर्म को ही प्रधानता देता है। वो क्यों प्रधानता देता है? क्यों? करने से क्या प्राप्त होती है चांडक साहब? माया प्राप्त होती है। करने से परमात्मा कभी भी प्राप्त होते नहीं है। संसार की संपत्ति चाहिए, संसार का सुख चाहिए, तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना करने के संसार के इंद्रियों का सुख मिलने वाला नहीं है। परंतु परमात्मा तो इंद्रियातीत है, माया इंद्रियों की विषय वस्तु है। माया को चाहिए, माया का सुख चाहिए, तो आपको करनी पड़ेगी, तो जाकर माया मिलेगी। परंतु परमात्मा माया में है ही नहीं, परमात्मा इंद्रियों की विषय वस्तु है ही नहीं, वो तो इंद्रियातीत है। उनका नाम ही वहां दोनासु, अगम अगोचर। किनसे? दोनों से। अगम अगोचर है वो अगम जिसका इंद्रियों के द्वारा गम नहीं हो सकता है, अगोचर जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। वो परमात्मा जो भी आंखों से नजर आ रहा है, वो सब क्या है?
माया है और सब माया का ही उपाय कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम तो परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। हद के व्यवहारों तक सीमित रह रहे हैं। कहां तक? हद के व्यवहार तक सीमित रह रहे। कोई भी नियम बना लिया, कोई भी नियमावली बना ली, कोई भी ढर्रा बना लिया कि मुझे तो 2 पेज पढ़कर ही रोज कहाँ जाना है? काम पे जाना है। और रोज मुझे कहाँ जाना है? मंदिर जाना, किसी के क्या करना, वो सब हद के व्यवहार है। ये सब ऊपर के आचरण से, हद के व्यवहार से बेहद की प्राप्ति नहीं होगी या अगमगर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगमगर की प्राप्ति होनी है तो इंद्रियों से परे की जो चीज है उसका अपने को बोध करना होगा। वो किसके माध्यम से होगा? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से होगा। बाकी परमात्मा तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से वो समझ में आने वाले भी नहीं है। कर्मी जीव मिनक गतोई, परम तत्व पावे नहीं सोई। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। परमात्मा तो रूप देखने में है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं। और जो देखने में आ रहा है इसका मतलब तो कोई दूसरी ही चीज नजर आ रही है, वो सत परमात्मा तो नजर नहीं आ रहे। इन चरम चक्षुओं से तो परमात्मा नजर आने वाले नहीं। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, है ना? सुखराम सुरत नैण सु, देख कर भाकत हूं अब बेण। वो परमात्मा किस कौन से नेत्रों से दिखेंगे? इन चरम चक्षुओं से नहीं, वो सूरत चक्षु से दिखेंगे, वो ब्रह्म चक्षु से दिखेंगे, वो दिव्य चक्षु से दिखेंगे, वो ज्ञान चक्षु से दिखेंगे। इनके अलावा वो दिखने वाले नहीं है। तो ये दिव्य चक्षु कब खुलेंगे? ब्रह्म चक्षु कब खुलेंगे? सूरत चक्षु कब खुलेंगे? जब सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करेंगे और निज नाम प्राप्त होगा। तो निज नाम के माध्यम से ही परमात्मा के गढ़ के भीतर दीदार होने लगेंगे। इसलिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। कहीं भी बहिरंग यात्रा कर रहे हैं, बाहर की यात्रा कर रहे हैं, उससे परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जिनको भी परमात्मा आज तक मिले हैं वो गढ़ के भीतर ही मिले हैं और आगे भी गढ़ के भीतर ही मिलेंगे। बाहर कितनी ही यात्रा कर लो, ये तो भ्रम के अंदर कौन होता है? रेगिस्तान में हिरण तो भ्रम में होता है कि मुझे खुशबू आ रही है, तो वो देखता है कि झाड़ियों में, फलों में, फूलों में, पत्तियों में खुशबू को ढूंढने की कोशिश करता है, भटकता रहता है, परंतु उसको वो मालूम पड़ती नहीं, उसका स्रोत वो समझ पाता नहीं, क्योंकि उसको सदगुरु बताने वाले नहीं मिलते हैं। परंतु अपने को तो पता, अपनी कस्तूरी कौन, अपने परमात्मा कौन, अपने गढ़ के भीतर ही है। तो जब मालूम पड़ गया तो बाहर की दौड़ समाप्त हो जानी चाहिए। वो नहीं हुई है तब तक तो अभी किस में है? भरम में है। दुनिया भरम माये बुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। तो परमात्मा भीतर है तो भीतर की यात्रा कर लो, बाहर की यात्रा करने से परमात्मा मिलने वाले। वो तो उसी प्रकार से हो गया। वो दादी जी की क्या सुई घूम गई थी, सुई खो गई थी, और सुई को दादी जी बाहर ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई, घंटे पर ढूंढ लिया, मिली नहीं। तो सामने एक लड़का आया कि दादी जी क्या ढूंढ रहे हो? ये सुई घूम रही बेटा। तो कहाँ घूमी थी? अंदर घूमी। तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि बाहर क्या है? उजाला है। इसी प्रकार से ये माया की चकाचौंध का है, बाहर है। तो इसलिए अपन बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो सुई दादी जी को मिली क्या? इसी प्रकार से परमात्मा भी मिलने वाले नहीं है। जो जहां है वहां ढूंढो तो मिल जाएंगे, अन्यत्र जगह ढूंढोगे तो मिलने वाले नहीं है। परंतु अपने को जो नजर आता है उसी को अपन मानते हैं, परंतु परमात्मा तो नजर आने में है ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, और ना ही सो सुंदर नाही, ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। जो नहीं है वही तो दिखता है। माया नाम ही क्या उसका? माया क्यों बताया? क्योंकि वास्तव में वो नहीं है, पर प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, उसका इल्यूजन हो रहा है, उसका भ्रम हो रहा है। और अपन को वो दिखी और उसको अपन ने क्या मान लिया? आंखा देखी साची, आंखा देखी सच्ची मानते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे कि जो भी आंखों से दिख रहा है वो सच्चा नहीं, क्योंकि वो बदल जाने वाला है, वो नाश को प्राप्त हो जाने वाला। जो भी चरम चक्षुओं से आज नजर आ रहा है वो कोई भी स्थिर नहीं है। फिर है क्या? नहीं है। जवानी में कितना जोश था मुन्ना आंटी जी, अब उतना जोश रहा क्या? अब घुटने भी जवाब दे देते हैं। जवानी में कितनी तेज चाल थी, अब वो चाल क्या हो गई? धीरे पड़ गई। तो वो चाल नहीं रही, इसका मतलब वो चाल सच्ची थी या झूठी?
वो घुटने में जोड़ नहीं रहा, इसका मतलब घुटने सच्चे थे या झूठे? और ये देह भी रहने वाली नहीं है, तो देह सच्ची है या झूठी? तो आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार्य छिन में देत मिटाए। परमात्मा का कोई आकारी नहीं, आकारी नहीं तो बदलता ही नहीं। बाकी आकार का तो गुण धर्म ही किसका है? बदलने का, नाश को प्राप्त हो जाने का। भी जो दिखे सो सकल विनाशी, और विनाश को जो प्राप्त होगा वो परमात्मा कैसे हो सकता है? जो विनाश को प्राप्त हो जाए वो परमात्मा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है पर अस्तित्व मान लिया, वो माया, वो विनाश को प्राप्त होती है, वो कम ज्यादा होती रहती है। जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य घटता बढ़ता नहीं, उसकी किरणें अपने को कम ज्यादा लखने में आती है। इसी प्रकार से माया अपने को कम ज्यादा लखने में आती है। माया का कंपैरिजन हो सकता है, माया की सापेक्ष अनुभूति हो सकती है कि उसके पास में तो 10 साड़ियां, मेरे पास में कितनी है? 2 ही है। तो 10 वाली तो क्या हो रही है? सुखी हो रही है। 2 वाली क्या हो रही है? दुखी हो रही। पर पहनेगी तो 10 वाली भी एक ही और 2 वाली भी एक साथ। तो 2 10 पहन सकती नहीं, खुश हो सकती नहीं, देखो मैंने 10 पहनी, सब मेरी तारीफ करो। मुन्ना साहब, संभव है क्या? संभव नहीं है। ये तो केवल एक तुलना है। तुलना किसकी होती है? माया की होती है। परमात्मा की कभी किसी से तुलना, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के मुकाबले में कोई है ही नहीं। तो है ही नहीं तो उसकी तुलना किससे करे? और अपन सब तुलना करके ही तो सुखी दुखी होना चाहते हैं। दुखों से मुक्ति किससे मानते हैं? पहले मेरे बीमारी थी, अब ठीक हो गई, तुलना की अपन ने अजय जी, तो अपन सुखी हो गए। पहले बीमारी नहीं थी, अब आ गई, तो अब क्या हुए? दुखी हो गए। तुलना की। तो तुलना क्या है सब? माया। क्योंकि बीमारी नहीं थी, आ गई, जो आया गया या है वो चला जाएगा, वो परमात्मा हो सकता नहीं। तो उसको ज्यादा अपने को भाव नहीं देना है, ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं रखनी है, और उसी में अपन लगे हुए हैं। जो चीज नाश को प्राप्त होती है, कल नहीं थी, आज है, या आज है और कल नहीं रहेगी, और उसी का उपाय कर रहे हैं यदि, तो किसमें अपन? भ्रम में भूले हुए हैं। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि ये अपनी ही बात नहीं है, सब दुनिया भरम माय भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। सब किसको पूज रहे हैं? सब किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? भाई कि कौन किसको पूजेगा, कौन किसको भाव देगा? जिसको उससे कुछ चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए? माया को पूज रहे हैं तो क्या चाहिए? माया चाहिए। इसलिए माया का ही उपाय कर रहे हैं। और असल जो है उसकी तो क्या करते हैं? कोई असली ज्ञान दे दे तो उसकी क्या करने लगते हैं? निंदा करने लगते हैं। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण न आणे। वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ध्यान करने वाले हैं, उनको भी ये सस्वरूप की कला, जो सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाली सस्वरूप की कला का पता ही नहीं। सब कहाँ की कला तक सीमित है? माया की कला तक सीमित है, ज्यादा से ज्यादा होनकाल की कला तक सीमित है, और उसी को परमात्मा की प्राप्ति मान लेते हैं। इसलिए कला कला में फिर कहावे, जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। वहां तक सीमित रहोगे तो आते जाते रहोगे। माया की कला से माया प्राप्त होगी, 3 लोग में आते जाते रहेंगे। होनकाल की कला से ज्यादा हद को छोड़कर बेहद की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु वहां से भी आने की रीत है, जब तक कि उससे भी आगे सस्वरूप की कला प्राप्त नहीं हो जावे, वो केवल का बीज प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक तो भ्रम में ही है। केवल बीज सत्यो मार्ग, सहज सता घट जागे,
उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। गढ़ के भीतर ही खंड पिंड ब्रह्मांड की सोजना हो जाएगी। 38 कोटि तीर्थों का आनंद गढ़ के भीतर ही आ जाएगा। फिर कुंभ में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जा रहे हो तो अच्छी बात, नहीं जा रहे हो तो कोई खास वाली बात नहीं है। क्यों भी जो भी है वो अपने सब भीतर ही है। बाहर कितने समंदर है? 7 समंदर है। तो ये 7 धातु का शरीर बना हुआ है। बाहर कितने लोग है? खंड पिंड ब्रह्मांड है अंदर, और बाहर स्वर्ग मध्य पाताल है। तो सांकेतिक रूप से जो सब बाहर है वो सब भीतर है। पिंडे सो ब्रह्मांडे। 67% क्या है? संसार के अंदर पानी है। और भूभाग कितना है? 33% है। तो इसी प्रकार से अपने 67% शरीर के अंदर क्या? रुधिर है, पानी है। और 33% क्या है? हड्डियां है। तो सारा सांकेतिक रूप से जो बाहर है वो सब भीतर है। तो बाहर की यात्रा तो इतनी अपनी संभव हो ही नहीं सकती है। संभव है क्या? इतना समय अपने पास है ही नहीं कि अपन इतने सारे जगह की यात्रा करें और उसके बाद भी क्या गारंटी की परमात्मा मिल जाएंगे। और यात्रा ऐसे ही होती है, फ्री में होती है क्या? बात बात के लगे, माता बच्ची बोलते बात बात पर के लगे पैसा लगे। हमारे माता जी बोलते बात बात पर पैसा लगे, बात बात पर पैसा लगे। तो वो कहीं भी जाने के लिए पैसे लगते हैं। अब इतने पैसे हो सबके पास कोई जरूरी है क्या? और चलो मुंद्रा साहब के पास तो पैसे है, परंतु चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खाए, तो फिर भी गोते ही खाने पड़ेंगे। वो परमात्मा बाहर मिलने वाले है ही नहीं। किसी के पास में पैसे भी है, शारीरिक बल भी है, खूब यात्राएं कर भी लेगा, तो भी खाद के 3 पात है जो वही रहेंगे जब तक गढ़ के भीतर परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए जिन पाया जिन गढ़े ही पाया ही लगा दिया। मतलब बाहर कहीं मिलने वाले ही नहीं है, नकल में कहीं मिलने वाले ही नहीं है। जिन पाया जिन गढ़े ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। जब तक बाहर की यात्रा होगी तब तक अब तो कीमती नर्तन को यूं ही गंवाते रहेंगे। बाहर की यात्रा तो दुखदाई होती है और भीतर की यात्रा सुखदाई होती है, परंतु फिर भी अपन कहाँ को महत्व देते हैं? बाहर की यात्रा को ही महत्व देते हैं। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। गूगल पर सारी चीज देख लेते हैं, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, परंतु खुद के अंदर का देख पाते ही नहीं है। वो तो सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन से ही घट के भीतर की यात्रा संभव है, घट के भीतर परमात्मा का दीदार संभव है। इसलिए ज्ञान की दूरबीन के बिना तो भ्रम के अंदर बाहर की यात्रा करते रहेंगे और कभी भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। वो तो क्या परमात्मा की नकल बना दी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते वाणी। जिसको जैसा ज्ञान हुआ सब अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को क्या बताते हैं? ऊंचा बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुमको नया ज्ञान आकर बताने की जरूरत नहीं है। चाणक्य साहब कितने लोगों ने आपको बोल दिया होगा? चाणक्य साहब ने कितने ही लोगों को बोल दिया ऐसे केवल्य की भक्ति की सत्संग होती है, परंतु लोग बोल देते हैं कि हम तो हमारे कर रहे हैं जो सही है। और ज्यादा बोलते तो क्या करने लग जाते हैं? निंदा करने लग जाते हैं। एक बार बोलो मात्र तो ठीक है, फिर ज्यादा बोलते हैं तो निंदा करने लग जाते हैं। तो पूजे नकल असल की निंदा, क्योंकि सबको शरीर संसार का सुख चाहिए, तो शरीर संसार का सुख यहाँ नहीं मिलने वाला, यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भ्रम में मत रहना कि यहाँ आकर शरीर संसार का सुख मिलेगा, कि आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाएगा, धन नहीं है तो धन हो जाएगा, या कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ काम जरूर पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। भजन सुवासना जल जाए दूजो और कोई नहीं है उपाय। बाकी वो कितना ही माया को प्राप्त कर लो, एक माया को प्राप्त कर ली, दूसरी माया की इच्छा तैयार खड़ी मिलती है। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, बहु सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। क्यों प्यासे? क्योंकि भ्रम में हिरण की प्यास रेगिस्तान में बुझी क्या? वो भ्रम में था कि क्या सामने पानी है, परंतु पानी नहीं था, क्या था? वो प्रकाश का परावर्तन था। इसी प्रकार से अपने को क्या नजर आ रहा है कि इससे मुझे शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु शाश्वत आनंद उस चीज में
है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं तो प्राप्त होगा क्या? हिरण कितना दौड़ा, कितना दौड़ा, अपन बोलते बेचारा हिरण, वो बेचारा हिरण नहीं, बेचारे अपन। वो तो हिरण का तो उदाहरण देकर अपने को सदगुरुदेव समझा रहे हैं, वो तो बेचारा है क्योंकि परमात्मा ने उनको इतनी बुद्धि दी नहीं है, पर मनुष्य को, नरदेही को तो सबसे ज्यादा बुद्धि दी है। इसलिए एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। जो समझदार वही मानना, मूर्ख वो मत मानना। कौन कौन कहेगा मैं मूर्ख हूं? कोई नहीं कहेगा, इसका मतलब सब मानेंगे। एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इन नाकासु चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। ये मनुष्य देह को जो बुद्धि मिली है ना, जो सदगुरु के ज्ञान को समझकर धारण करने की, वो और किसी देह में नहीं है। इसलिए तो हिरण अपने प्राणों को गंवा देता, वो बात तो समझ में आती है, परंतु अपन में इतनी बुद्धि होते हुए भी अपन अपने प्राणों को, वो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि प्राणों को खोकर ये आत्मा चली जावे, उससे पहले सत पर आ जाओ। पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते वाणी। कितना समझा दो परंतु लोग मानते नहीं है। तो सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, सबको भ्रम में है, सबको शरीर संसार के सुख चाहिए, तो माया के ही उपाय करेंगे, उसी का प्राप्ति का उपाय करेंगे। आत्मा का बोध है नहीं, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं। आत्मा का आनंद है जो बहिरंग नहीं है, दिखता नहीं है, वो तो घट के भीतर अनुभव होता है। और सबको जो बहिरंग दिखता है वही चीजें चाहिए, उसी को सच्चा मानते। इसलिए क्या मैं कहूं जगत की भाई, इनका यही विचारा। जिस प्रकार से नारद मुनि ने इतना समझा, फिर भी उनका क्या विचार था? किनका किनका विचार था? सुअर का। उनका यही विचार था कि हमको तो गंदगी में ही रहना है, गंदगी का ही क्या करना है? पान करना है। इसलिए संसार वाले भी क्या कहते हैं, हमको तो भ्रम में ही रहना है और माया का ही अपने को सुख लेना है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। आज है जो राज है, कल किसने देखा है? ऐसी बातें करते, ज्यादा बोलो तो ऐसी बातें करते हैं। इसलिए क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साच वचन साची चलते आगे, कूड़ी लगे प्यारा। इतने सच्चे वचन सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज अपने को फरमा रहे, अणबे के वचन जो सस्वरूप के देश की प्राप्ति करा सकते हैं, घट के भीतर सत्य स्वरूप का बोध करा सकते हैं, उनको तो छोड़ रहे हैं। और कूड़ी लगे प्यारा, और कूड़ी प्यारी लगती है। यहाँ आए थे पहले, थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, एक दिन का। कितनी हजारों लाखों की भीड़ हुई थी? 3 दिन का हुआ था? नहीं, वो एक दिन का ही हुआ था शायद। 3 दिन? नहीं नहीं, वो जो आपके पर्चियों का काम कब हुआ था? कितने दिन हुआ? पर्चियों का काम 1 दिन हुआ, बाकी तो कथा हुई थी। कथा किसको चाहिए? सबको पर्चे ही तो चाहिए, सबको बहिरंग पर्चे ही चाहिए, घट पर्चे किसकी को चाहिए? नहीं। इसलिए क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं, वहां हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जहाँ बहिरंग पर्चे विद्याई सिद्धाई चैन चमत्कार है, वहां भीड़ हो जाएगी। जहाँ घट पर्चे है, वहां कोई मानता ही नहीं है। कोई मन की बात बता दे, आपके मन में क्या चल रहा है, तो लुल के पांव लगने लग जाएंगे। उनके पास में केवल ज्ञान है या नहीं, उसकी खबर ही नहीं है। अरे मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कई अनसुईया नार, कई अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नव निध जके करता की लारा। सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। मन की तो कोई भी बात बता सकता है, मति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन प्रचय ज्ञान है और श्रुति ज्ञान है। ये तो कहीं भी सीखा जा सकता है, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है। आप भी सीख सकते हो, कोई सीखना चाहो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल सीखना संभव है। इसी देह में आप 1-2 साल में सीख जाओगे। बिल्कुल, आप किसी के मन की बात आप समझ लोगे। आपको चाहिए सोच तो मैं दे दूंगा, चाहिए ना चाहिए, इसका मतलब भ्रम में आप नहीं हो। बाकी आपको वास्तव में 1-2 साल में आप मन की बात पढ़ना सीख जाओगे, लोगों की बोलना पता सीख जाओगे।
परंतु उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान सीखने सिखाने की विषय वस्तु नहीं है। सुनो भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जागत ना ही पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस तन माही, कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव ने अंचर जागे, उलट आदगर जावे। तो उसमें अपनी करनी का अपने बल का कोई काम नहीं है। वो दुनिया भरम में है कि अपनी करनी से अपने बल से क्या मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। तो पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते वाणी। ये तो क्या कर दिया, उनकी फोटो स्टेट बना ली, उनकी कॉपी बना ली, उनका चित्र बना लिया। तो चित्र से काम होने वाला है क्या? आज पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देगा तो सैनिकों के बहुत सारे चित्र बना देंगे, बॉर्डर पर लगा देंगे, तो क्या अपनी रक्षा हो जाएगी? होने वाली नहीं है। नकल से कुछ भी काम बनने वाला नहीं। असली सैनिक होंगे तो वो अपने को बॉर्डर पर रक्षा कर पाएंगे, बाकी नकल बनाने से तो काम बनने वाला नहीं है। और संसार का सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, सरप मांड पूजने जावे, असल नाग कुमारे, साचा सायब घट में बैठा, ध्यान पत्थर को धारे। इस परमात्मा कहाँ है? घट के भीतर है, और परमात्मा का कोई आकार नहीं है। परंतु सदगुरु के ज्ञान से सूरज चक्षु के द्वारा घट के भीतर परमात्मा का दीदार संभव है। तो वो सच्चे परमात्मा का दीदार तो वास्तव में कोई करना चाहते नहीं। जो चरम चक्षुओं से नजर आता है बस उसी में सुख की प्राप्ति समझते और उसी सुख का प्राप्ति का उपाय करने में गर्काब रहते हैं। तो सरप मांड पूजने जावे, सरप का क्या बना दिया, चित्र बना दिया, मान दिया, और उसको तो पूज रहे हैं, उसको तो पूज रहे हैं। वो क्या असली है नकली चित्र? नकली है। पूजे नकल असल की निंदा, और असल आ गया तो क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। हाँ, उसको लकड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ेंगे। तो संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। नकली सरप को तो पूज रहे हैं, असली आ गया तो सब डरकर उससे दूर भाग रहे हैं। इसी प्रकार से नकली ज्ञान को जो माया के सुखों की प्राप्ति कराते हैं उसको तो सब पूज रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और असली ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा में मिला था, केवल ज्ञान, उससे सब क्या रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि इसमें घट पर्चे, उसमें बहिरंग पर्चे नहीं है, उसमें शरीर संसार के सुख नहीं प्राप्त होते हैं। तो सब उससे दूर रहना चाहते हैं, और जहां शरीर संसार के सुख मिलते हैं सब उसको पाना चाहते हैं। इसलिए सरप मांड पूजने जावे, असल नाग को मारे, साचा साहेब घट में बैठा, ध्यान पत्थर को धारे। और सच्चे साहेब कहाँ विराजमान है? घट के भीतर है, अरद उरद के बीच है, बसे सिखावन हार। श्वास और श्वास में सुमरण करेंगे तो घट के भीतर सच्चे साहेब परमात्मा विराजमान है, परंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो दिखाई देने लग जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश जब घट के भीतर हो जाएगा, केवल ज्ञान का, तो परमात्मा तो भीतर है परंतु अंधकार है अज्ञान का, इसलिए सूझ नहीं रहे। तो सदगुरु का ज्ञान की टॉर्च ले लो तो घट के भीतर ही परमात्मा का दीदार होने लग जाएगा। और एक बार ऐसा दीदार हुआ तो जो मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेव घर साई, दिल्ली में सायब दीदारा, कोटक पाण हुआ उजियाला। परंतु अपने को तो क्या पसंद है, केवल ज्ञान का अंधेरा पसंद है। वो दादी जी की सुई कहाँ खोई थी, झोपड़ी के अंदर, तो बाहर ढूंढ रही कि बाहर माया का उजाला है। इसी प्रकार से अपन बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परंतु सच्चे साहेब कहाँ विराजमान है, घट के भीतर ही विराजमान है। तो बाहर मिलने वाले है क्या? नहीं है। और उसी का उपाय कर रहे, ध्यान पत्थर को धारे। तो इस प्रकार से तो परमात्मा मिलना संभव है या नहीं है? तो अपन देख लो, अब अपने भ्रम में रहना है या भ्रम से बाहर निकलना है। और सदगुरुदेव फरमा रहे, पीतल को नरसिंह बनायो, सब पूजन को आवे, असल नार को देर नगारा, सब मारण को जावे। पीतल के क्या बना दिए, नरसिंह भगवान। हाँ, नरसिंह भगवान का कैसा रूप है, शेर के जैसा रूप है। हाँ, आधा शेर का जैसा। तो उसको तो सब भगवान बनाकर क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं। और असली शेर आ गया तो
हाँ, और भाजा और नगारा बजा बजा कर और सब उनको भगाने की कोशिश करेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे। यही सत्य केवल ज्ञान में हो रहा है। यही आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला क्या है? ये अण्ड का ज्ञान है, ये सच्चा सत्य केवल ज्ञान है, ये निज नाम है, कुल कला है। इनसे तो सिरोधारी नहीं कर रहे हैं। और जो माया की चकाचौंध दिला रही है, माया की प्राप्ति करा रही, करनी क्रम, बस उसी का उपाय कर रहे हैं। क्योंकि किसमें है सब? भ्रम के अंधकार में है। तो सच्ची चीज सूझ ही नहीं रही है। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माही, आड़ा बादल भ्रम का सदगुरु सूझे नाही। भ्रम कर्म के इतने आडल बादल आ रहे हैं कि सदगुरु का ज्ञान होते हुए भी सूझता नहीं कि अपन क्या कर रहे हैं, किसका उपाय कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? माटी का नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग घर में आया ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल के बदले कौवे को बाप बनाया। क्या फरमा रहे कबीर साहब? हाँ भाई, माटी का बनाकर तो पूज रहे हो, जिंदा आ गया तो लाठी लेकर उसको मार रहे हैं। और जिंदा बाप कोई न पूजे, जब तक जीवित है तब तक सेवा कर लो, करनी है तो। मरे बाद पुजवाया, फिर तो पुजवा रहे, पंडितों से भागवत तक करा रहे हैं, वो सारा अच्छा अच्छा खाना सबको जिमा रहे हैं। और वो जिमा रहे, उसके बाद में हर साल श्राद्ध आते हैं तो क्या कर रहे हैं? मुट्ठी भर चावल के बदले कौवे को बाप बनाया। मान लिया उसमें, केवल नकल मान ली कि कौवे को खिलाएंगे तो क्या किनको मिल जाएंगे? मेरे माँ बाप। हाँ, मेरे माँ बाप को मिल जाएंगे, जीते जी तो। हाँ, और मरने के बाद में, क्योंकि सब क्या करने हैं? पूजे नकल असल की निंदा। जब तक असली में थे तब तक तो सेवा नहीं की, और जाने के बाद में बहुत प्यार ऊपर पड़ा। इसलिए 13वें के जीवने में भी इतनी सारी मिठाइयां बने, कितनी, बहुत सारी, जैसे कोई शादी का खाना हो रहा हो। क्योंकि पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। जिसको जैसा अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने मन के हिसाब से सब अपनी चाल चल रहे हैं, और उसी को प्रधानता दे रहे हैं, उसी अनुसार आचरण कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है? परमात्मा नहीं, परमात्मा कभी भी प्राप्त होने वाले नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम